अजय लाल के पास चलते हैं। अजय, अभी कुछ देर पहले जो तस्वीरें सीधी आ रही थी उसमें हमने देखा, अपने दर्शकों को भी दिखाया कि मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं उन सभी तैयारियों का। प्रधानमंत्री जब आएंगे कोई चूक नहीं रहनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं रहनी चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए खुद मुआयना कर रहे हैं। मंच का भी उन्होंने मुआयना किया और जो अनावरण करेंगे, पर्दे हटेंगे, उसकी डोर कहाँ है, किस तरह से बनाई गई है, ये सारी चीज़ों का मुआयना वो करते नजर आए। क्या जानकारी है फिलहाल? बिल्कुल विवेक, जहां तक मैं आपको सुन पा रहा हूं, अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि 10 से 20 मिनट के भीतर नरेंद्र मोदी मुख्य मंच पर आ जाएंगे। जैसी की जानकारी मिली है कि वो गया एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, जहां पर कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उनका स्वागत किया है और वहां से सीधे वो हेलीकॉप्टर के जरिए परामू की धरती पर आएंगे और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ देर पहले मुख्य मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया। उन्होंने एक एक चीज की जानकारी ली कि कहाँ क्या कुछ होने वाला है, कौन सी कुर्सी किसके लिए है। मैं सीधे अपने कैमरा पर्सन संजय सिंह के माध्यम से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से लोगों, लगभग पूरी कुर्सियां यहाँ पे भर चुकी है। मीडिया के लोगों के भी लगभग जो मीडिया गैलरी है वो भी पूरी तरह से खचाखच भर चुका है और पीछे जो भी आप दृश्य देख पा रहे होंगे, तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। तो एक बड़ी सौगात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 5 जिलों को सीधा फायदा होगा और साथ ही बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों के 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचित किया जाना है विवेक। और सीधे मैं मुख्य मंच की तरफ तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कैमरा यहाँ पर काफी ज्यादा लगे हुए हैं। बावजूद इसके मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुख्य मंच की तस्वीर आपके माध्यम से दर्शक देख पाएंगे कि यही वो मंच है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री आए थे। मंच पे जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, चतरा से सांसद सुनील सिंह आए हुए हैं, साथ ही पूरी तरह से जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, जो एसपीजी होते हैं, उनके अधिकारी लगातार मौजूद हैं। एक कुर्सी को संभवतः किसी के आने की संभावना नहीं है, तो वो कुर्सी को अभी आप देखा कि हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा संपन्न होगा। विवेक, हाँ बिल्कुल अजय, हम आपको सुन पा रहे हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले जो सीएम को देखा, तभी फिलहाल सीएम है कहाँ? सीएम ये मंच के ठीक पीछे विवेक, मंच के ठीक पीछे हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से नरेंद्र मोदी आएंगे। तो मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर जहां पर हेलीपैड बनाया गया है, मुख्यमंत्री वहां पर है और उनके साथ डीजीपी डीके पांडे और होम सेक्रेटरी झारखंड एसके जी रहाटे के अलावे सूबे के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर से सीधे मंच पर लाएंगे। बिल्कुल अजय, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे, तस्वीरें हम बिल्कुल जारी रखेंगे। लेकिन एक और तस्वीर आई है, उसे भी हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। जब गया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बिहार अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे थे और बिल्कुल कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया है। और ये तस्वीरें सामने आई थी जब प्रधानमंत्री गया एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और तय जो कार्यक्रम है, तय जो समय है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं। और ठीक जो 10:55 पर की जो बात है कि 10:55 पर वो पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री का दौरा संपन्न होगा और उसके बाद कई योजनाएं ऐसी हैं जो इंतज़ार कर रही हैं, प्रधानमंत्री उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें उस समय आई हैं जब गया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और एक बार फिर लौटते हैं अजय लाल के पास। अजय, वो तस्वीरें तो बिल्कुल जो जानकारी आप दे रहे थे उसकी तस्वीर भी अब आ चुकी है। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और स्टेट हैंगर पे जो अभी तैयारियां थीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अभी फिलहाल, जैसा कि आपने कहा कि पीछे भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, मंच से पीछे जहां प्रधानमंत्री आएंगे, जहां हेलीपैड बनाया गया है, वहां भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि वहां उनका आगमन होगा, उनका स्वागत होगा, उसके बाद मंच पर प्रधानमंत्री आएंगे। तो फिलहाल अभी कितनी और देर लगेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है इन बातों को कि कौन सबसे पहले भाषण देगा और सबसे बाद में किसकी बारी आएगी, किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है? नरेंद्र मोदी मुख्य मंच पर आएंगे, उन्हें सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास फूलों से सम्मानित करेंगे, शॉल उन्हें दिया जाना है। उसके बाद
स्वागत भाषण होगा। मुझे लगता है कि कृषि मंत्री हो सकते हैं या फिर अन्य लोग हो सकते हैं जो अब तक नाम है। मुख्य भाषण जो होना है उसमें रघुवर दास जी शामिल हैं। चतरा से भाजपा सांसद सुनील सिंह का भी नाम हो सकता है कि वो भी भाषण दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ के वो स्थानीय सांसद हैं। पलामू से सांसद हैं बीडी राम, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। जो मुख्य रूप से अब तक जो होमवर्क हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, जो होमवर्क होता है उसमें मुख्य रूप से रघुवर दास का नाम शामिल है। नरेंद्र मोदी तो मुख्य भाषण करेंगे ही, उसके अलावा चतरा से सांसद सुनील सिंह का नाम है, पलामू से सांसद बीडी राम का नाम शामिल है। तो ये तमाम लोग मुख्य भाषण के अलावे अपना स्पीच देंगे इस मुख्य समारोह में। और इसके पीछे आप यहाँ पर देखेंगे हमारी दाहिने तरफ थोड़ा भीड़ ज्यादा है, मीडिया के लोगों की संख्या, क्योंकि वीआईपी कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। तो यहाँ पे वीआईपी लोग बिठाए गए, यानी कि ऐसे लोग जो भाजपा से जुड़े हैं, किसी भी मंडल का सदस्य है या फिर पंचायत समिति सदस्य हैं, उन तमाम लोगों के हमारी बाईं तरफ का जो दृश्य मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे बैठने की उन्हें जगह दी गई है। तो पूरी तरह से इंतजार हो रहा है नरेंद्र मोदी के आने का। ये भी लगता है कि वो एक गाइडलाइन जारी की गई थी, क्योंकि पहले ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उसमें कोई भी काला कपड़ा पहन के नहीं आएगा, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन बाद में खुद भी डीएम ने इसे खारिज किया, इसकी पुष्टि की कि नहीं, कोई भी किसी भी कलर का कपड़ा पहन के आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अचानक से चेंज कैसे हुआ? देखिए विवेक, अति उत्साह से लिया गया निर्णय था पलामू के एसपी के द्वारा। ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में या फिर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें काले कपड़ों पहन रहा था। यदि कोई व्यक्ति काले गमछे के साथ आ गया तो वो ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन सेंस की बातें हैं। इस तरह के लिए इस तरह का आदेश जारी करने का कोई मतलब नहीं था। जो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की सभा में उन्हें सुनने आता है वो परहेज करता है कि उनके कंधे पर कोई ऐसा चीज ना हो जिससे कि सीधे काला चीज प्रतीत हो। और किसी प्रकार का ये आदेश दे देना कि आप काला गंजी ना पालेंगे, काला कोट नहीं पहनेंगे, काला मफलर नहीं होगा क्योंकि सर्दी का समय है, तो अधिकतर स्वेटर या कोट काले रंग के ही होते हैं। तो बाद में शायद पलामू के जिला प्रशासन को ये बात समझ में आई होगी कि अति उत्साह में मैंने ये निर्णय दे दिया है। प्रिकॉशन जरूर रखी जानी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में अति सावधानियां भी को भी जरूरत पड़ती है। तो यही हुआ और बाद में उस आदेश को वापस लेना पड़ा कि ऐसा कोई बैन नहीं है, आप कपड़े पहन के आ सकते हैं, बशर्ते कि आपके शरीर पर कोई काले रंग का तौलिया ना हो, इस तरह का सामान नहीं हो, जिससे कि ये लगे कि कोई व्यक्ति यदि चाहे अनचाहे किसी प्रकार का कोई इस तरह का उपद्रव या फिर आशंका या अशांति फैलाने की कोशिश कर सकता है तो उस पर नजर रखी जा सके। तो ये कॉमन सेंस की बात है। प्रधानमंत्री की सभाओं में झारखंड के लोग बहुत ज्यादा परिपक्व हैं, उन्हें जानकारी। अजय क्या अभी सूचना क्या मिल रही है? जो हम समय बता रहे हैं लगातार, इसे हम बता पा रहे हैं 10:55 का समय है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर आप खड़े हैं वहीं पहुंचेंगे। तो 10:42 हो चुके हैं, तो क्या कोई सूचना मिल रही है आपको? मैं सीधे कैमरा पर्सन के माध्यम से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से वो जो मंच के पीछे का वो सीन है जहाँ पर कि नरेंद्र मोदी को आना है और हेलीपैड बनाया गया है और वहाँ पर देखेंगे अधिकारियों के आने का, अधिकारी लगातार निगाहें रख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो तोरण द्वार है एक छोटा सा, जो किसी को आप सुरक्षा जांच घेरा भी कह सकते हैं, उसी के ठीक थोड़ी दूर पर हेलीपैड का निर्माण किया गया है और वहाँ पे मुख्यमंत्री, सूबे के गृह सचिव और डीजीपी के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। और देखेंगे मंच पर सुदर्शन भगत वो आ चुके हैं जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनका भी भाषण होना है। विवेक, जैसा कि आपने पूछा था कि और कौन कौन लोग बोलेंगे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत वो मंच पर आ चुके हैं, उनका स्पीच होना है। पलामू से सांसद बीडी राम को आप देख पा रहे होंगे, सीधे दूसरे रो में एक व्यक्ति के बगल में पलामू से सांसद बीडी राम है। उसके बाद देखें स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चनवंशी भी मंच पर पहुंच चुके हैं, हालांकि उनके स्पीच नहीं होंगे इसकी पूरी संभावना है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। सुनील सिंह जो चतरा से सांसद हैं वो खड़े हैं, देख पा रहे होंगे उनके गले में एक तौलिया है जिसे वो ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये पूरा कार्यक्रम बनाया गया है। मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट के भीतर नरेंद्र मोदी मुख्य मंच पर मौजूद होंगे, क्योंकि गया से पलामू की दूरी हेलीकॉप्टर से 12 से 15 मिनट ही तय की गई है। उतनी ही देर एक विरोध का जो स्वर उठ रहा है कि सारा जल संचित होगा झारखंड में, मिलेगा बिहार को फायदा, 75% फायदा मिलने की बात की जा रही है। तो इसे क्या, इस जानकारी को किस तरीके से या फिर भाषणों में किस तरह से शामिल किया जाएगा? क्या झारखंड बिल्कुल अछूता रह जाएगा? विवेक, यहाँ
यहाँ पे गीत संगीत का भी दौर चला, लिहाजा मैं आपकी बातें जहाँ तक सुन पाया हूँ इसमें आपको यकीन दिलाऊं कि बिहार, संयुक्त बिहार की ये परियोजना थी। जाहिर सी बात है उस समय झारखंड की परिकल्पना शायद किसी ने नहीं की हो गई। 1930 का ये मामला है। तो अब जो डैम बन रहा है 1,12,000, जैसा कि जानकारी मिली, 1,12,000 सिंचित भूमि से बिहार को फायदा होगा और 90,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि जो कि झारखंड के हिस्से आएगा। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा। ये जरूर है कि थोड़ा परसेंटेज बिहार का ज्यादा है, लिहाजा कुछ विरोध भी यहाँ पर देखने को मिले थे कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा। तो फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने की जो तैयारी है वो चल रही है और मंच पर जो सांसद हैं सभी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे जो नेता हैं पहुंच रहे हैं और जो तय कार्यक्रम है 10 मिनट का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री आएंगे। इस बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद